हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स ही जानते हैं यहाँ पे सिल्वर के बारे में एंड गोल्ड के बारे में जानेंगे एंड गोल्ड के प्राइस के बारे में जानेंगे साथ में यहाँ पे। तो किस तरह से मूवमेंट होने वाले हैं नेक्स्ट वीक को और किस तरह से आप यहाँ प्लानिंग कर सकते हैं गाइस। तो सभी चीज़ें मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आपको डिस्कस करके आपको बताऊँगा यहाँ पे कि क्या क्या लेवल बनने वाले हैं नेक्स्ट वीक को और किस एक लेवल से यहाँ पे बाइंग बन सकती है। तो यहाँ पे मेरे साथ जुड़े रहिएगा गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे द फोकस ट्रेडर की मदद से आपको पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ बाइंग बनेगा, किस तरह से यहाँ पे सेलिंग बनेगा। तो वो सब चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर में जा रही। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही कभी करूँगा। तो गाइस आपके प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन एंड एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि किस तरह से प्लानिंग किया जा सकता है। एंड गाइस यहाँ पे वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना, वीडियो को मिस मत करना। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस यहाँ पे साथ में बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुँच सके। तो लेट्स ही शुरू करते हैं सबसे पहले सिल्वर के बारे में। तो गाइस ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ये सितंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सी ऐसी पॉसिबिलिटी आपको मिलेंगी, यानी कि यहाँ पे कैपिटल को किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस एक लेवल से यहाँ पे आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये मैंने 1 वीक का चार्ट लगाया है और 1 वीक के चार्ट के ऊपर आप एक चैनल आपको यहाँ पे ड्रॉ होता हुआ नजर आएगा और काफ़ी बड़ा चैनल है। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2023 का एंड 2024 का 2023 एंड 24 का जो चैनल बना हुआ है गाइस, यहाँ पे इस चैनल का जो ब्रेकआउट हुआ था गाइस, इस चैनल का जो ब्रेकआउट हुआ था 2023 के अंदर हुआ था। और वो ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ था, यानी कि 23 मई 2024 को इसका ब्रेकआउट हुआ। देन यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करने के बाद अपसाइड में यहाँ पे 96,500 96,500 हाई लगाया। हाई लगाने के बाद डाउन साइड में आया, चैनल का सपोर्ट लिया। चैनल का सपोर्ट लेने के बाद फिर दोबारा से अपसाइड में गया, लेकिन यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाया। देखिए यहाँ पे अब क्या बना हुआ है, अब यहाँ पे एक पैटर्न आपको डाउन साइड में बनता हुआ ऐसा इस टाइप का 1 वीक के चार्ट के ऊपर नजर आ रहा होगा। देखिए प्राइस नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मूवमेंट आपको वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बनते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे हम जानेंगे किस चीज़ को गाइस, यहाँ पे अब हम जानते हैं यहाँ पे वनडे के चार्ट के ऊपर, वनडे के चार्ट के ऊपर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनी हुई है। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एक टूल का इस्तेमाल किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एक सपोर्ट का और कुछ एक ट्रेड लाइन का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ एक मैंने यहाँ पे जो सपोर्ट बनाए हैं उन सपोर्ट को समझते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और किस तरह से यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक लॉन्ग टाइम से एक यहाँ पे मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ किया था और यहाँ पे इन चीज़ों को देखोगे समझ में आएगा आपको। यहाँ पे कुछ एक ट्रेड लाइन में ड्रॉ किया है और यहाँ पे मैंने आपसे बोला भी था कि इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो फिर आपको नीचे साइड के मूवमेंट आपको कैप्चर करने चाहिए और यहाँ से अब नीचे डाउन साइड के लिए आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पे गाइस जो सपोर्ट है, अब मैं वनडे के अकॉर्डिंग बात करूँगा गाइस। यहाँ पे वनडे के अकॉर्डिंग क्या क्या सपोर्ट निकले, फिर उसके बाद में 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर लेकर चलूँगा कि 4 आवर्स के चार्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो अब समझिए यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या बने, फटाफट से लेवल्स को नोट कीजिएगा इस यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास में जो क्या बना हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो मैंने आपसे बोला था इस एरिया से, यानी कि समथिंग अराउंड ये जो एक एक आपको क्रिटिकल एक एरिया जो मैंने आपको बताया था, यानी कि यहाँ से ब्रेकडाउन मिलेगा। ब्रेकडाउन मिलने के बाद में कितने पॉइंटों का आपको गेन मिला है, 91,800 यानी कि 91,800। इस लेवल से ब्रेकडाउन मिला, कितने पॉइंटों गेन मिला आपको, यानी कि 89,500 89,200 89,200 ये आपको यहाँ पे गेन मिला गाइस। तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बनी हुई है। देखिए यहाँ पे एक आपको एक एक सपोर्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यानी कि अगर मैं इस लाइन को अगर मैं सीधा कर लेता हूँ, यानी कि जो ट्रेड लाइन है हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, अगर मैं इसको सीधा करता हूँ तो मेरे पास जो यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एक आपको एम टाइप का एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा और यहाँ पे एक छोटा सा एक सपोर्ट भी आपको नज़र आएगा, यानी कि समथिंग मान के चलिएगा। अभी जो सिल्वर के जो प्राइस है वो डाउन साइड में कहाँ तक आएंगे, अप्रोक्स यहाँ मान के चलिएगा आप 86,350, यानी कि 86,000 हम यहाँ पे जो एक सीक्वेंस जो मान के चलेंगे 86,300 एंड 86,000 समथिंग अराउंड यहाँ पे 87,400 एंड 86,200, यानी कि 87,400 एंड सेकंड जो टारगेट नीचे होगा 86,200। ये दो टारगेट आपको इजीली मिलने वाले हैं डाउन साइड के अंदर, क्योंकि ब्रेकडाउन क्या है चैनल का और ट्रेड लाइन का भी ब्रेकडाउन है और नीचे जो वीकनेस है आपको यहाँ तक के लिए प्लान करना चाहिए, यानी कि
यहाँ पे करना चाहिए आपको 87,400 एंड यहाँ पे 86,200 तक का प्लान करना चाहिए। और गाइस यहाँ पे अगर 86,200 का लेवल ब्रेक करता है, वो नीचे सस्टेन कर जाता है, तो फिर यहाँ पे आपको सेलिंग कहाँ तक के लिए देखने को मिलेगी, फिर आपको 84,400 तक की सेलिंग आपको कंटिन्यू बरकरार आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे इस चीज़ को नोट करना गाइस, अगर यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, यानी कि इस सपोर्ट को ब्रेक करता है 84,300, तो फिर आपको सिल्वर डाउन साइड में ये टारगेट दिखाएगा डाउन साइड के लिए, यानी कि फिर आपको जो डाउन साइड में टारगेट दिखाएगा 80,000 तक के टारगेट दिखा देगा आने वाले टाइम के, यानी कि आने वाले दिनों के अंदर। यानी कि सिल्वर में फिर आपको मंदी नज़र आएगी, यानी कि फिर तेज़ी नज़र नहीं आएगी, फिर काफ़ी भाव सिल्वर के गिरते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पे उसके बाद में जो अगर मैं चैनल को थोड़ा सा क्लोज करूँ, तो फिर एक मुझे यहाँ पे जो सपोर्ट नज़र में आता है ना, यहाँ पर जो मुझे एक सपोर्ट नज़र में आ रहा है, फिर उसके बाद में जो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर यहाँ फॉल करेगा, तो फिर ये वाला फॉल आपको यहाँ पे कैप्चर करने को मिल सकता है। ठीक है ना गाइस, लेवल आपको मैंने बताए हैं, डाउन साइड में लेवल ओपन हो चुके हैं डाउन साइड के। तो अब ये इसका मतलब ये नहीं गाइस यहाँ पे कि ये कंटिन्यू ऐसे ही नीचे चलता जाएगा, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, फिर अप साइड में आएगा, फिर नीचे लेकर के जाएगा। यानी कि ये नहीं, ये मत समझना है यहाँ पे कि सीधा कंटिन्यू नीचे 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 इस तरह से जाएगा। यहाँ पे जो वेव जो बनेगा गाइस, वो किस तरह से वेव बनेगा, इस तरह से वेव बनता हुआ चलेगा यहाँ पे, इस टाइप से। ठीक है ना गाइस, इस टाइप से वेव बनता हुआ जाएगा डाउन साइड के लिए। तो ये था गाइस यहाँ पे सिल्वर का 1 डे के चार्ट के ऊपर। अब 4 आवर्स के चार्ट पे लेकर चलता हूँ फटाफट से, यानी कि 4 आवर्स के ऊपर क्या है सीन बना हुआ क्या है। अब यहाँ अगर हम फॉरवर्ड के चार्ट के ऊपर देखें, तो यहाँ पे हमें एक समथिंग यहाँ पे जो एक सपोर्ट आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पे फॉरवर्ड के चार्ट के ऊपर ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, और इसी ट्रेड लाइन के आसपास यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, यानी कि इंट्राडे के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए और नेक्स्ट वीक में 2 से 4 दिन के लिए देखा जाए, तो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। जैसे यहाँ पे गाइस 89,400 एंड 89,200, 89,200, 89,400 इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो फिर कंटिन्यू जो सेलिंग होगी वो नीचे के लिए 86,000 तक के लिए सेलिंग हो जाएगी डाउन साइड के लिए। क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर देखा जाए, तो यहाँ पे जो ये आपको जो सपोर्ट नज़र आ रहा होगा, ये जो यहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रहा होगा आपको, ये सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो इस सपोर्ट के टूटने से काफ़ी बड़ी यहाँ पे सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको क्लियर बताऊँ, तो यहाँ पे 86,000 तक के लेवल आपको आते हुए नज़र आएंगे अपकमिंग दिनों के अंदर सिल्वर के अंदर। और अपसाइड की यहाँ बात की जाए, तो अपसाइड में यहाँ पे अगर नॉर्मली अगर बात की जाए, तो यहाँ पे जो एक स्मॉल जो एक रेजिस्टेंस बन चुका है, स्मॉल रेजिस्टेंस बोलूँगा मैं इसको, 90,400, 90,400 अगर निकालता है अपसाइड के लिए, तो जो ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे आपको। यानी कि फिर यहाँ पे जो आपको टारगेट मिलेंगे 91,300, यानी कि स्मॉल टारगेट मिलेंगे। यानी कि अभी कंटिन्यू सेलिंग है सिल्वर के अंदर, अभी यहाँ पे बाइंग के बारे में कोई प्लान मत कीजिएगा। ठीक है ना गाइस, जब बाइंग का प्लान होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और यहाँ पे एक अच्छी वीडियो फिर से बना के आपको बताऊंगा सिल्वर के अंदर क्या करना चाहिए। फिलहाल में अभी जो कंडीशंस बनी हुई है वो सेलिंग की कंडीशन बनी हुई है सिल्वर के अंदर। और एक बार मैं 1 आवर्स के चार्ट पर भी लेकर चलूँगा फटाफट से। तो 1 आवर्स के चार्ट पर भी वही सीन है यहाँ पे जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ बार बार। देखिए यहाँ पे जो सस्टेन किया है सिल्वर ने, यानी कि कंसोलिडेट कर रहा है, और इसके ऊपर निकलेगा तो कुछ एक पॉइंट आपको अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं, और डाउन साइड में कंटिन्यू कर जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो कंटिन्यू फिर आपको नीचे साइड में टारगेट मिलेंगे। तो यहाँ पे ये था सिल्वर का गाइस। अब बात करते हैं यहाँ पे फटाफट से गोल्ड के बारे में, कि गोल्ड में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे बात करते हैं गाइस गोल्ड के बारे में, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपको नज़र आ रहा होगा, अगस्त मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का, और इसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल होने वाली है इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो गाइस कुछ एक पॉइंट थे मैंने जो आपको बताए थे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, प्रीवियस जो मेरा वीडियो था वहाँ पे जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे, क्या क्या लेवल बताए थे, यहाँ पे जो लेवल बताया, फर्स्ट लेवल बताया था आपको 73,496, यानी कि 73,490, एंड सेकंड जो टारगेट आपको बताया था मैंने गाइस यहाँ पे 74,435, 74,400, ये टारगेट मैंने आपको अपसाइड के लिए बोले थे। और आपको यहाँ बताया था, ये बताया था कि यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के आसपास यहाँ पे आपको गोल्ड के प्राइस का मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे जो मेरे टारगेट थे, यानी कि फर्स्ट टारगेट यहाँ पे एंड सेकंड टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। तो अब यहाँ पे समझेंगे कि किस तरह से क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट पर आपको बहुत ही आसानी से मैं समझाऊंगा इस चीज़ों को। तो 4 आवर्स के चार्ट पे आपको यहाँ पे कुछ एक ब्लॉकेज आपको नज़र आ रहे होंगे, और वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यानी कि यहाँ जो आपको ये फर्स्ट ब्लॉक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, और साथ में गाइस यहाँ पे एक ट्रेड लाइन आपको जाती हुई नज़र आ रही होगी। यानी कि आप यहाँ पे ईजिली तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको सपोर्ट, ब्लॉकेज एंड ट्रेड लाइन सपोर्ट, तो यहाँ पे ये लेवल नोट कीजिएगा। सबसे पहले सपोर्ट लेवल क्या है गोल्ड के अंदर। सपोर्ट लेवल की मैं बात करूँ यहाँ पे गाइस, तो 73,000 एंड उसके बाद में
72,660, यानी कि 7300 और 72,600। ये एक क्रिशियल यानी कि इम्पोर्टेंट एक गोल्ड के अंदर सपोर्ट है। इस सपोर्ट के टूटने से क्या क्या होगा गोल्ड के अंदर वो समझिएगा यहाँ पे। देखिए अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो गोल्ड के अंदर एक बिकवाली नजर आएगी दोबारा से फिर से, क्योंकि ये सपोर्ट टूटता है तो फिर आपको नीचे जो प्राइस मिलेंगे जाते हुए कहाँ तक मिलेंगे गाइस, 71,600, यानी कि 71,600। कितना पॉइंट ऑफ गेन मिल सकता है फिर आपको, यानी कि समथिंग अराउंड यहाँ पे आपको 1000 पॉइंट ऑफ गेन दोबारा से देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो फिर जो फाइनल जो सपोर्ट होगा 70,900। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद में यहाँ से स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे सस्टेन करता है और सस्टेन करने के बाद में फिर प्राइस अपसाइड में निकलता है, तो यहाँ से अपसाइड में निकलेगा तो इस रेंज को ब्रेक करे तब यहाँ पे कोई बाइंग बनेगी, समझिएगा इस चीज़ को यहाँ पे। और यहाँ पे अगर गोल्ड को नीचे जाना है तो नीचे आएगा, देन रिटेस्ट करेगा और यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनाएगा तो फिर नीचे आएगा, इस चीज़ को समझना जरूरी है। तो फिर यहाँ पे आपको डबल डबल आपको जो पॉइंट है वो मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है इसके अंदर। देखिए ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है देन फिर नीचे, और इस ट्रेड लाइन का अगर ब्रेक डाउन करेगा, ये इस ट्रेड लाइन को मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों दे रहा हूँ गाइस, वो समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए यहाँ पर। क्योंकि ये जो ट्रेड लाइन है काफ़ी बड़ी डिजिट की ट्रेड लाइन है, यानी काफ़ी बड़ी ईयर्स यानी कि ईयर्स या मंथ्स की मान के चल सकते हैं, काफ़ी बड़ी ट्रेड लाइन है। अगर यहाँ पे देखें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, काफ़ी मंथों की ट्रेड लाइन है और काफ़ी अहमियत वाली ट्रेड लाइन है, यानी कि ब्लू कलर की जो ट्रेड लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ काफ़ी अहमियत वाली ट्रेड लाइन है ये। तो इस ट्रेड लाइन को अगर मान के चलोगे सपोर्ट, तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट बन सकता है गोल्ड के अंदर। तो यहाँ पे ब्रेक करे तो यहाँ पे सपोर्ट लेता है और यहाँ पे कोई एक शाइन आपको मिलता है बुलिश कैंडल का, तो फिर यहाँ पे आप टारगेट क्या ले सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे फिर 72,600, और अगर यहाँ पे 73,080 के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ से बाइंग दोबारा से देखने को मिल सकती है गोल्ड के अंदर। तो अभी तक के लिए क्या गाइस, यहाँ पे अभी तक के लिए गोल्ड के अंदर अभी एक ब्रैकेट के अंदर आके फंस चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी ना तो ऊपर की तरफ ना कि नीचे की तरफ, क्योंकि अभी एकदम सपोर्ट की तरफ है गोल्ड। तो यहाँ पे इस चैनल का यहाँ पे आप सपोर्ट मान करके चल सकते हैं, इस चैनल को सपोर्ट लेकर के यहाँ पे चल सकते हैं। अगर ये टूटता है तो नीचे की साइड में आपको लेवल ओपन होते हुए नजर आएंगे। अब ले चलता हूँ आपको फर्स्ट यानी कि वनडे के चार्ट के ऊपर, और वनडे के चार्ट के ऊपर अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे जो आपको ये लाइन आपको नज़र आ रही होगा इस यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे क्या है 60% रिटेस्टमेंट अपसाइड में गया, 60% रिटेस्टमेंट करा। तो अगर इसको यहाँ से पुल बैक होना है, देखिएगा इस यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को, अगर यहाँ पर गोल्ड को अपसाइड में निकलना है तो इस सपोर्ट का यहाँ पे रेस्पेक्ट करना होगा, यानी कि यहाँ पे नीचे आया है रेस्पेक्ट करना होगा यहाँ पे। और यहाँ से अगर बाउंस होता है, यानी कि यहाँ से कोई बुलिश कैंडल मिलता है और यहाँ पे बुलिश कैंडल के साथ में एक हैमर कैंडल बनता है और उसका ब्रेकआउट करता है, तो फिर आप अपसाइड के लिए भी बड़े प्लान कर सकते हैं जाने के लिए। तो यहाँ पे अभी तक मैं जो मान के चल रहा हूँ, तो अभी तक यहाँ पे 60% रिटेस्टमेंट है। अगर यहाँ से नीचे निकलेगा तो फिर आपको यहाँ 50% रिटेस्टमेंट करने को मिल सकता है फेवनिक टूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फेवनिक टूल के अकॉर्डिंग जो गिरावट आपको नज़र आ सकती है, फिर आपको यहाँ पे 72,400 यानी कि 72,400, फिर आपको जो गिरावट नज़र आ सकती है वो यहाँ तक की गिरावट नज़र आएगी इस एरिया तक, ठीक है ना गाइस, इस चीज़ को समझिएगा। और एक बार मैं यहाँ पे 1 आवर्स के चार्ट पर भी लेकर चलूँगा फटाफट से एक बार आपको। तो 1 आवर्स के चार्ट पर भी कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पर अगर देखा जाए तो गोल्ड थोड़ा सा यहाँ पे बस एक कंसोलिडेट कर रहा है, इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर देखा जाए तो गोल्ड यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेट करने के साथ साथ अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, जो कि मैंने आपको फॉरवर्ड चार्ट के ऊपर बताया था, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यू शुड गो डाउन साइड के लिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे डाउन साइड के लिए आप जा सकते हैं, ये टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे, यानी कि यहाँ पे ये टूटता है तो फिर डाउन साइड के लिए ये टारगेट, एंड फिर ये वाला ये टारगेट आपको डाउन साइड में देखने वाले चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ मान के चलें इसको वनडे के अकॉर्डिंग, तो 72,900 अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे साइड में 72,100, देन उसके बाद में 71,500, ये टारगेट आपको देखने चाहिए अप साइड के डाउन साइड के लिए। और अप साइड की मैं यहाँ बात करूँ तो अप साइड में एक यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस है, यानी कि 73,594, 73,500 यानी कि 73,500, ये रेजिस्टेंस अगर निकालता है तो फिर एक स्मॉल आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, यानी कि स्मॉल का मतलब छोटी बाइंग कितने पॉइंटों के लिए, फिर यहाँ पे आपको मिल सकती है मात्र 1000 या 700-800 पॉइंटों की बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस है, इस जोन के पास फिर से एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है गाइस यहाँ पे।
और यहाँ पे जब तक आपको कुछ मार्केट के बारे में ना पता हो तो आप ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिएगा, ओनली फॉर उसको वॉच कीजिएगा। तो चलिए गाइस, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सपोर्ट करें गाइस यहाँ पे। थैंक यू ट्रेडर्स।